नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का लेसन 2 द स्विंग का अर्थ जानेंगे। झूला, स्विंग यानी क्या होता है? झूला। स्विंग यानी झूला। झूला झूलना किसे पसंद नहीं है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़े हों, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सबको झूला झूलना पसंद है। लेकिन शुरुआत बच्चे से होती है, आनंद सभी लेते हैं। तो चलते हैं, प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे, प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें और देखें और अर्थ समझें। How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think it's the pleasant thing ever child can do. पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें बच्चों, फिर इसके बाद और भी आगे चलेंगे, आगे प्रत्येक लाइनों का अर्थ बताएंगे। हाउ यानी कैसे, हाउ यानी कैसे, लाइक यानी पसंद करना, स्विंग यानी झूला, स्विंग यानी झूला, अप यानी ऊपर, एयर यानी हवा, एयर यानी हवा। चलिए कुछ कठिन शब्द। स्विंग यानी झूला, एयर यानी हवा, ब्लू यानी नीला, थिंक यानी सोचना, थिंक यानी सोचना, और प्लीजेंट टेस्ट यानी होता है, टेस्ट यानी होता है सबसे मनमोहक, सबसे आनंददायक, सबसे मनमोहक, सबसे आनंददायक। थिंग, थिंग यानी होती है वस्तु, थिंग यानी वस्तु। एवर यानी कभी, एवर यानी कभी। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड यानी बच्चा। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे, तो चलते हैं, प्रत्येक लाइन का अर्थ जानते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? झूले में ऊपर जाने पर तुम्हें कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग? झूले में ऊपर जाने पर तुम्हें कैसा लगता है? अप इन द एयर शो ब्लू। हवा में ऊपर, नीले आकाश में, हवा में ऊपर नीले आकाश में। जब आप झूला झूलते हैं तो झूलते समय जब ऊपर तुम जाते हो, ऊपर की ओर जाते हो, तो तुम्हें कैसा लगता है? हवा में ऊपर नीले आकाश की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। अरे मैं सोचता हूँ, ओ आई डू थिंक, अरे मैं सोचता हूँ, इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग, अरे मैं सोचता हूँ कि यह एक बच्चा, पूरे का अर्थ देख लें एक साथ। अरे मैं सोचता हूँ कि यह एक बच्चा, एक बच्चे के द्वारा कभी किया गया एक सबसे अधिक आनंददायक कार्य है। फिर से देखते हैं अर्थ पूरी लाइनों का। How do you like to go up in a swing?
अप इन द एयर शो ब्लू। झूले में ऊपर जाने पर तुम्हें कैसा लगता है? हवा में, ऊपर नीले आकाश में। इसके बाद 3 लाइन का। ओह आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग एवर ए चाइल्ड कैन डू। अरे मैं सोचता हूँ कि यह एक बच्चे द्वारा कभी किया गया एक सबसे अधिक आनंददायक कार्य है। अब इसके आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड rivers and trees and cattle and all over the countryside। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें, इसके बाद प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वॉल आया है। वॉल यानी होती है दीवार। वॉल यानी क्या होती है? दीवार। और वाइड यानी फैला हुआ। वाइड यानी फैला हुआ। रिवर्स यानी होती हैं नदियाँ। और कंट्री साइड यानी होता है ग्रामीण इलाका। ग्रामीण इलाका यूं कहे आप, ग्रामीण क्षेत्र। कैटल यानी मवेशी। कैटल यानी मवेशी होते हैं, पशु जानवर, कैटल। अब प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर जाऊं जब। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर जाऊं। टिल आई कैन सी सो वाइड। जब तक मुझे दूर दूर तक नदियां और पेड़ और मवेशी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र ना दिखाई देने लगे। पूरी लाइनों का अर्थ कर दिया। फिर से देख लेते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। हवा में ऊपर और दीवार के ऊपर जाऊं जब। अब तीनों लाइन का एक साथ अर्थ। टिल आई कैन सी सो वाइड rivers and trees and cattle and all over the countryside। जब तक मुझे दूर दूर तक नदियां और पेड़ और मवेशी और पूरा ग्रामीण क्षेत्र न दिखाई देने लगे, तब तक की ऊंचाइयों में मैं झूले में ऊंचाइयों की ओर जाता रहूं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन। अप इन द एयर I go flying again, up in the air and down। अब प्रत्येक शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। तो यहाँ पर आपको गार्डन यानी क्या होता है? बगीचा। गार्डन यानी बगीचा। डाउन यानी नीचे। रूफ यानी छत। और एयर यानी हवा। फ्लाइंग यानी उड़ना। अगेन यानी दोबारा। तो अब अर्थ देखते हैं। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन।
जब तक मैं हरे भरे बगीचे की ओर देखें, जब तक मैं हरे भरे बगीचे की ओर देखूं, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अधिक भूरी छत पर नीचे की ओर जाऊं, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, हवा में ऊपर की ओर मैं उड़ता हुआ जाऊं, दोबारा उड़ते हुए जाऊं, अप इन द एयर एंड डाउन, इसी तरह हवा में ऊपर से नीचे आता जाता रहूं। फिर से देख लें। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, जब तक मैं हरे भरे बगीचे की ओर देखूं, अधिक भूरी छत पर नीचे की ओर जाऊं, हवा में ऊपर की ओर मैं उड़ता हुआ दोबारा जाऊं, इसी तरह हवा में ऊपर नीचे आता जाता रहूं, इसी तरह हवा में ऊपर नीचे आता जाता रहूं, ऊपर जाऊं, नीला आकाश देखूं और नीचे की वस्तुओं को देखूं, हरा भरा मैदान देखूं, छतों की भूरी छत को देखूं, भूरी छतों को देखूं और पुनः नीचे आऊं और पुनः इसके बाद ऊपर जाऊं, तो ऊपर और नीचे आता जाता रहूं। और यह पोयम जो है आपकी रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की है, रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की है। यह जो पोयम है वह आपके रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन की है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको प्रत्येक लाइन का अर्थ समझ में आ चुका होगा। और जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अधिक से अधिक शेयर करेंगे तभी मैं आपको इसी प्रकार की सुंदर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराता रहूँगा। धन्यवाद।